गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। 24 नशस्तों पर पोलिंग जारी, खवातीन समेत 403 उम्मीदवार मैदान में। 9,63,000 से ज्यादा शहरी हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी पुरजोश, चिलास में वोटर्स की लंबी कतारें। अस्तोर, स्कर्दू के पोलिंग स्टेशन पर भी लोगों का रश। खवातीन और बुजुर्ग वोटर्स भी पेश। मुतादिद मोमर अफराद व्हील चेयर्स पर वोट डालने पहुंच गए। नगर में 104 साल के बुजुर्ग शहरी ने अपना वोट कास्ट किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा, इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहा अवाम वोट कास्ट को यकीनी बनाए, इलाके की तरक्की में अपना हिस्सा डालें, पुरअमन तरीके से इंतखाबात को अंजाम तक पहुंचाएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला साजिद अली बेग ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में सियासी शऊर है। शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान का सालसी मिशन, मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब को सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम पहुंचा दिया। सिकंदर मोमिनी से मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा हालिया सूरत हाल पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल का पैगाम लेकर आया। आबना हुर्मज में कशीदगी बढ़ गई, अमरीकी सेंटकॉम का 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। ड्रोन्स बैनुल-अक़वामी बहरी ट्रैफिक के लिए खतरा थे। अमरीकी अफवाज सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज भी फरीकैन ने एक दूसरे पर हमले किए थे। सफाकियत की इंतहा, इसराइल ने गजा में शादी की तकरीब को निशाना बना डाला। मिसाइल हमले में दुल्हा समेत 7 अफराद शहीद, 15 जख्मी। मगरबी किनारे में फायरिंग से 7 माह का बच्चा शहीद, गोलियां लगने से वालिदैन भी जख्मी। वाक़े पर हर आंख नम, अहले खाना गम से निढाल। क्वेटा में तेजाब गर्दी से झुलसने वाली डॉक्टर की हालत बेहतर, मरीजा के जिस्म का 13% हिस्सा झुलसा। दोनों आंखों में दरमियानी धुंधलाहट, बिनाई महफूज है। इब्तदाई रिपोर्ट आ गई। खैबर पख्तूनख्वा के बजट 15 जून को पेश करने का फैसला। बजट इजलास से पहले हुकूमत अपने नाराज MPs को मनाने के लिए सरगर्म। स्पीकर बाबर सलीम की साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी से मुलाकात। मुश्ताक गनी ने साथियों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। नाराज अरकान का इजलास कल होने का इम्कान। खालिस और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक हर शहरी का बुनियादी हक। ग़िज़ाई किल्लत का सद्देबाब हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब का खुराक के आलमी दिन पर पैगाम। मरियम नवाज ने कहा गैर मयारी खुराक से मुतालिक मसाइल के हल के लिए मरबूत हिकमत अमली पर काम जारी है। कराची में जमात इस्लामी की किडनी हिल पाक बचाओ वॉक, मुबैना कब्जे के खिलाफ एहतजाज। अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। मेयर कराची पार्कों की जमीन काट कर निजी लोगों के हवाले कर रहे हैं। हिल पार्क की जमीन पर लाड़काना कटिंग हो रही है। MPA मोहम्मद फारूक की गुफ्तगू। और आज से 11 जून तक गर्मी जोबन पर होगी। पारा 7 डिग्री ऊपर जाने का इम्कान। सिंध और जनूबी पंजाब के इलाकों में सूरज आग बरसाएगा। हीट वेव का खदशा, तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। अमरीका का ईरानी असासे इस्तेमाल करने पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी असासों को खलीजी ममालिक के नुकसानात के अजाले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन को जायज़ा रिपोर्ट तैयार करने का टास्क मिल गया। मुस्तकबिल के नुकसानात के अजाले के लिए भी इक़दामात ज़ेर गौर। इसराइल अपने ही इत्तेहादी अमरीका के खिलाफ साजिश का जाल बुनने लगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात करने वाली शख्सियात की जासूसी में इजाफा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी शामिल। ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर मूसाद का नायब सरबराह बरतरफ। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी हुकूमत गिराने की कोशिशों पर अरबों रुपए खर्च किए गए। इसराइल अपने मकसद में कामयाब न हो सका। ट्रंप को एक और धचका, करीबी साथी साथ छोड़ने को तैयार। अमेरिकी सदर की चीफ ऑफ स्टाफ सोसी वाइल्स का ओहदे से अलहदगी का फैसला। 59 साल सोसी काबीना में इंतशार और सदर ट्रंप के तौहीन आमेज रवैये से तंग आ चुकी। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा। पाकिस्तान और ईरान में तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में फैसला। दोनों रहनुमा राब्ते जारी रखने पर मुत्तफिक।
इक़्तिसादी शोबे में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़्म। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात, पीपल्स पार्टी और हुकूमती वफ़द की आज मुलाकात मुतवक्के। पीपी क़यादत अहम मामलात तय करेगी। बजट से मुतालिक पीपल्स पार्टी के ऐवान सदर में अहम बैठक, सदर आसिफ अली जरदारी की सरबराही में मुशावरती इजलास, बिलावल भुट्टो की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम की तलख़ियों से आगाह किया। पीपी की सिफारिशात तैयार। तमाम स्याहों को कह दिया गया था कि वो रियासत छोड़कर चले जाएं, 1 महीने तक के लिए राशन इकट्ठा कर लिया जाए, रास्ते बंद होने का कह दिया गया था। लोग तो हमारे अपने हैं और हम किसी भी सूरत में अपने लोगों के साथ कोई ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहते। डायलॉग का रास्ता निकल सका तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि उस रास्ते को निकाले जाए। मुझे पूरा यकीन है कि सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। कालादम एक्शन कमेटी क़िबला दुरुस्त कर ले तो बातचीत हो सकती है, पाबंदी भी हट सकती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू। कहा, कालादम एक्शन कमेटी को बैरूनी ममालिक से मदद मिलती है। आखिरी मीटिंग में हमने वक्त मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया, धमकियाँ दी गईं। सूरत हाल को देखते हुए पाबंदी लगाना पड़ी। जबर और ज़ोर की बुनियाद पर कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। किसी को अवामी हिमायत हासिल है तो फिर इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करे। पोप लियो का स्पेन का दौरा, मैड्रिड में शानदार इस्तकबाल। 6 लाख से ज़ायद नौजवानों का पोप की दुआई तकरीब में शिरकत। पोप की झूठ और बेहिसी के खिलाफ नौजवानों को किरदार अदा करने की तलकीन। टूर दी लाहौर नेशनल साइकिलिंग रेस, 50 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 50 से ज़ायद साइकिलिस्ट इन एक्शन। पंजाब के मोहम्मद शकील की पहली पोजीशन, पाक आर्मी के अरसलान, अंजुम और तलहा खान दूसरे और तीसरे नंबर पर। आलमी फुटबॉल का रंगारंग मेला सिर्फ 4 दिन दूर। मैक्सिकन में 40वें साल मुकम्मल होने पर मुनफरिद जश्न। दुनिया की सबसे बड़ी मैक्सिकन में बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश। स्वीडन और आइवरी कोस्ट की टीमें मेगा इवेंट में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंच गईं। स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हालैंड का नॉर्वे की टीम के हमरा तवील ट्रेनिंग सेशन। फीफा वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। फ्रेंच ओपन में नई तारीख रकम, 19 साल की मीरा एंद्रेवा ने वुमेन्स का टाइटल जीत लिया। 36 साल बाद फ्रेंच टाइटल जीतने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गई। फाइनल में पोलैंड की माया को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। मैन सिंगल्स का फाइनल आज अलेक्जेंडर ज़िवरेव और फ्लावियो कोबोली के दरमियान होगा। और गोल्डन टेम्पो नामी घोड़े ने न्यूयॉर्क की मशहूर घुड़दौड़ रेस जीत ली। गोल्डन टेम्पो ने आखिरी पोजीशन से शानदार वापसी करते हुए टाइटल अपने नाम किया। कमांडमेंट दूसरे और रेनिगेड तीसरे नंबर पर रहे।